तो आज हम लोग अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी खत्म करने के बाद दूसरा हाइड्रोकार्बन है अल्कीन, और अल्कीन के बारे में पढ़ रहे हैं। और अल्कीन में सबसे पहले अल्कीन का भी एक नाम होता है जिसका नाम है ओलेफिन्स। तो लिखो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओलेफिन्स। इसका मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग गैस, है ना। ये गैस जो है कभी कभी ऑयल फॉर्म करता है, ब्रोमीन वगैरह के साथ रिएक्शन करेगा, इथीन गैस, तो ऑयल के जैसा एक लिक्विड सब्सटेंस मिलता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एल्कीन। ठीक है, ऑयल फॉर्मिंग गैस इसका मतलब होता है ओलेफिन का। तो कभी कभी एग्जाम में मान लो आंसर अल्कीन है और ओलेफिन्स दिया हुआ है, तो आप किसको टिक करोगे? ओलेफिन्स को। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, इसका जनरल फार्मूला आप लोगों को पता होगा, लिखिए जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन CnH2n+2, जहाँ की n की वैल्यू, n किसको रिप्रेजेंट, सॉरी +2 नहीं होता, बस 2 तक होगा। ठीक है, +2 अल्केन में होता है। ठीक है, ये सुधार लीजिएगा। वेयर n रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब आप मुझे एक बात बता सकते हो, लिखते हुए बताओ कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसका जनरल फार्मूला यही होता है। एक और कोई है जिसका जनरल फार्मूला अल्कीन के से मिलता है, कि कौन है वो? बोलो। जनरल फार्मूला ऑफ, हाँ कुछ बच्चे बोल रहे हैं साइक्लो कौन? अल्केन। साइक्लो अल्केन का भी जनरल फार्मूला यही होता है, CnH2n। मतलब समझे? मतलब क्या समझे? देखो, जैसे अल्कीन अगर आपको बनाना है तो अल्कीन में क्या लिखोगे? एक डबल बॉन्ड लिखोगे, एक डबल बॉन्ड तो होगा ही। मान लो 4 कार्बन का, फॉर एग्जांपल आपको 4 कार्बन का एल्कीन दिया गया, ठीक, तो एक एल्कीन तो हमने ऐसे बना लिया। 4 कार्बन का फार्मूला क्या आएगा? C4H8। ये स्ट्रक्चर बन गया, ये ओपन स्ट्रक्चर है, तो ये कौन है कंपाउंड? अल्कीन, जिसको तुम बोलते हो ना ब्यूटीन। लेकिन यही कंपाउंड को हम अल्केन के फॉर्म में भी बना सकते हैं, लेकिन कैसा अल्केन? क्लोज स्ट्रक्चर वाला। कैसा अल्केन? साइक्लो मतलब क्लोज। तो देखो 4 कार्बन है, 4 कार्बन ले लिया, और चारों कार्बन को क्लोज कैसे करोगे? ऐसे, चारों क्लोज हो गए। तो कार्बन तो 4 है, लेकिन और सब कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल। तो ये अल्केन का मेंबर है, लेकिन हाइड्रोजन 8 हो रहे हैं, गिनो तो। यहाँ कितने हाइड्रोजन लगाएंगे? यहाँ पे, ठीक है, तो ये अल्केन आ गया। तो 8 हाइड्रोजन हुए कि नहीं हुए? ठीक है, तो ये भी तुम्हारा C4H8 है। इसको सिंपली ना ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जरूरत नहीं है ये हाइड्रोजन को लिखने की। तो ये साइक्लोअल्केन होता है, यानी ये दोनों का जनरल फार्मूला सेम होता है, CnH2n। कोई डाउट यहाँ तक? तो 2 कंपाउंड हैं, अल्कीन का फार्मूला भी कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन जस्ट डबल होगा, यानी हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या की दुगनी होगी। 4 है तो 8, 5 रहेगा तो 10। लेकिन ये किसका एक और जनरल फार्मूला होता है? साइक्लो अल्केन का भी। किसका होता है? साइक्लो अल्केन का। आप देख रहे हो यहाँ पे भी जनरल फार्मूला क्या आ रहा है? C4H8। ठीक है, बस ये साइक्लो रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्ट्रक्चर क्लोज होगा, और अल्केन तो जान ही रहे हो, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, देखिए। ठीक है, तो पहला मेथड हम देख रहे हैं कि हम प्रिपरेशन करना चाहते हैं क्या? अल्कीन। अल्कीन का मतलब क्या होता है? जहां कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड हो जी? डबल बॉन्ड हो, वो हमें प्रिपेयर करना है। और आपको पता है कि जब जब एडिशन करते हैं तो बॉन्ड की संख्या घटती है, तो हम ट्रिपल बॉन्ड वाले में ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? हाइड्रोजनेशन क्या बतलाता है? एडिशन। किसका? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जब ऐड करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड टूट के डबल में आ जाएगा। जैसे देखो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। हमने लिया CH3 और इसमें हमने ऐड कर दिया हाइड्रोजन। क्या ऐड किया जी? हाइड्रोजन। और आपको पता है ना, हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो कुछ रिएजेंट्स हमेशा लेते हैं, और वहां पे जब एल्कीन डबल बॉन्ड में ऐड कर रहे थे तब क्या रिएजेंट लिए थे? याद आ रहा है पुरानी बातें? CH2। इसमें जब हम ऐड कर रहे थे हाइड्रोजन तो निकेल PD लिए थे, जो CH2 एक H यहाँ ऐड हुआ था,
ये डबल बॉन्ड टूट गया था, याद आ रहा है पुराना, जब अल्केन का प्रिपरेशन करना है और यहाँ तो अल्कीन का प्रिपरेशन करना है, तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, लेकिन इसको तोड़ने के लिए हम यहाँ पे रिएजेंट यूज करेंगे, और यहाँ पे जो रिएजेंट यूज करते हैं क्योंकि अलग अलग होगा ना, यहाँ पे निकेल, यहाँ पे रिएजेंट जो यूज करते हैं PdBSO4, ये यूज किया जाता है PdBSO4। और ये प्रोडक्ट में आपको क्या देगा, देखिए, हाँ देखिए, अब वो बॉन्ड टूटा तो वहाँ पे क्या बचा, डबल बॉन्ड ही बचा। और बताइए इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, CH3, इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, CH3, ठीक है। ये बॉन्ड का स्ट्रक्चर समझाने के लिए इसे लिख रहा हूँ। अच्छा अब बताओ, तो फिर यहाँ क्या जुड़ेगा, दोनों कार्बन पे बॉन्ड जहाँ टूटता है वहाँ क्या जुड़ता है, हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या ऐड होगा, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या ऐड होगा, हाइड्रोजन। बोलो ये कंपाउंड कौन है, डबल बॉन्ड वाला अल्कीन है, इसका नाम लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, 1 2 3 4 तो नहीं लिखोगे, ब्यूट 2ENE लिखोगे ना गिनती करके, 1 2 3 4, भाई हाइड्रोजन ऐसे लाइन से, इसको ऐसे लाइन से भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, तो बात तो वही है, बस मैंने हाइड्रोजन का यहाँ लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ से बाई एडिशन रिएक्शन अल्कीन का बॉन्ड तोड़ के उसको अल्काइन का बॉन्ड तोड़ के अल्कीन में बनाए, यानी ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ के डबल बॉन्ड में ले आए, और वही प्रिपेयर करना था ना हमको, अल्कीन डबल बॉन्ड का प्रिपरेशन करना था। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो स्ट्रक्चर है ब्यूट2इन, ये बताओ सिस फॉर्म है या ट्रांस फॉर्म है, कौन सा फॉर्मेशन है ये, सिस या ट्रांस। आपको सिस बताने का तरीका बताया था, अगर सिमिलर, दोनों सिमिलर एक ही तरफ है, दोनों एक ही तरफ है ना, तो उसको क्या बोलते थे, सिस, तो ये सिस ब्यूट2इन कहलाएगा। सिस का मतलब जब दोनों सिमिलर, ये दोनों देखो ग्रुप्स एक ही तरफ है, या हाइड्रोजन को भी देखोगे तो एक ही तरह का ग्रुप है ना, तो सिमिलर ग्रुप्स एक साइड रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सिस, बताया था ना। तो अगर कोई आपसे पूछे सिस एल्कीन बनाने के लिए कौन सा रिएजेंट लेते हैं, तो PdBSO4, तो उसी तरह ट्रांस के लिए कौन सा रिएजेंट लेंगे, तो वो हम देखते हैं। तो आपको पता है कि जब सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया होगा तो ये कौन सा फॉर्म हमको देगा, ट्रांस, और सिस कौन देगा, हाँ PdBSO4, तो इसका ट्रांस बनाते हैं। आपको इतना पता है हाइड्रोजन जोड़ने के लिए ये बॉन्ड टूटेगा, तो टूटा, तो देखिए यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, CH3, अब ये देखो सेम साइड जुड़ता है तो सिस कहलाता है, सेम साइड जुड़ा तो सिस, तो अपोजिट साइड जोड़ेंगे तो ट्रांस। देखो अपोजिट साइड हो गया, ये इसके कंपेयर में ये अपोजिट साइड नहीं है, और बाकी इसमें कौन कौन एटम जुड़ेगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। बोलो कोई दिक्कत, इसका भी नाम लिखोगे तो वही आएगा, क्या आएगा, ब्यूट2इन आएगा, 1 2 3 4 वही आया नाम, लेकिन ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ट्रांस। तो बस यही अंतर है, और यही एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि कौन सिस मिलेगा, कौन ट्रांस देगा। ये ऑब्जेक्टिव में टिक करो, इस पे JEE मेन में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप अपने असाइनमेंट में देखिए 16 नंबर पे निकालिए असाइनमेंट, और 16 नंबर क्वेश्चन देखिए असाइनमेंट का, और जल्दी से आंसर बताइए। असाइनमेंट में 16 आपसे पूछा है कि सिस फॉर्म बनाने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज होगा, यही क्वेश्चन था, तो बताइए उसमें कौन सा ऑप्शन आप टिक करोगे। हाँ आपसे देखिए सिस फॉर्म में पूछ रहा है, ए ऑप्शन में देखिएगा तो वो क्या दिया है, PD और C ऐसे कुछ करके, हाइड्रोजन भी दिया है, तो बोलो ये किसके लिए है, सिस के लिए ना, PD। लेकिन D ऑप्शन देखोगे तो क्या था, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो ये किसके लिए अप्लीकेबल है, फॉर ट्रांस के लिए। तो जब ट्रांस पूछता तो D टिक करते, अभी के लिए आंसर कौन होगा, ये। बोलो समझ में आ रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे एग्जाम्स में आते हैं, ठीक, तो लिख लीजिए। और इसके बाद नेक्स्ट, पहला मेथड समझ गए हाइड्रोजनेशन करके, दूसरा भी आप बता सकते हो, दूसरा बताओ कैसे हम अल्केन का और प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये सुनो, एडिशन रिएक्शन जब हम किसी में कुछ जोड़ते हैं तो बॉन्ड की संख्या कम होती है, क्योंकि जोड़े तो वो जोड़ने में ये बॉन्ड लग गया ना, लेकिन इसका उल्टा अगर इसको हटा दें तो फिर क्या हो जाएगा, बॉन्ड की संख्या बढ़ जाएगी। यानी तुम समझे कि
आपको जब जब बॉन्ड की संख्या बढ़ानी है तो आप क्या यूज करो, एलिमिनेशन। हटाने को क्या कहते हैं, एलिमिनेशन। तो नेक्स्ट दूसरा लिखिए, बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखो एलिमिनेशन रिएक्शन में दो हम पढ़ेंगे, उसमें पहला है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। और डिहाइड्रेशन कराने के लिए डी का मतलब क्या होता है जी, डी का मतलब रिमूव, रिमूवल ऑफ, और हाइड्रेशन मतलब होता है वाटर। तो किसको हटाना है, वाटर को। तो रिमूवल ऑफ वाटर, और वाटर हटाने के लिए सबसे अच्छा एजेंट होता है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। ये एसिड है, इसमें बहुत एनर्जी होती है, तो वाटर को वहाँ से सोख लेता है। जैसे आप सुने हो गए सॉल्ट। सॉल्ट क्या करता है जी, जहाँ पे भी रहेगा, जिस कागज में बंद रहेगा, तो देखना कि वो थोड़े समय बाद वो गीला हो जाता है, वहाँ पे मॉइस्चर आ जाते हैं। तो पानी कहाँ से लाया, एटमॉस्फेयर से। यानी इसका नेचर कैसा है, वाटर को एब्जॉर्ब करने का। तो सॉल्ट का भी नेचर कैसा होता है, वाटर एब्जॉर्बर। तो उसी तरह से H2SO4 का भी नेचर कैसा होता है, वाटर एब्जॉर्बर। तो इस बात को नोट करके लिख लो कि H2SO का स्ट्रक्चर बिहेवियर कैसा होता है। लिखो, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बिहेव एज वाटर एब्जॉर्बर, वाटर एब्जॉर्बर, या फिर इसी को दूसरे भाषा में कहते हैं और डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, सुनो, डिहाइड्रेटिंग का मतलब क्या हो गया, वाटर को रिमूव करने वाला, उसी का वो एजेंट है। यानी ये वाटर को रिमूव करता है। कौन, हाँ। तो अब आप याद रहेगा ना कि कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 जब भी देखा तो इक्वेशन जो भी कंपाउंड रहेगा उससे क्या रिमूव करना है, वाटर। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया आपको, ठीक, ये क्वेश्चन दिया गया। अब आप देखो इसमें CH3 CH2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, आसान करने के लिए लिख रहे हैं। और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो क्या मैं इसको एक को ऐसे लिख लूँगा, कोई दिक्कत इसलिए लिखा कि यहाँ पे ये लिखा रहेगा कि H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो एक बात बताओ कि यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड है, तो हमको पता है कि क्या निकालेगा जी, यहाँ से क्या रिमूव करेगा, रिमूव वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। अच्छा, वाटर रिमूव करेगा, तो देखो वाटर में फॉर्मूला क्या होता है, HOH। तो OH तो तुमको यहाँ दिख रहा है, OH दिख रहा है, और H यहाँ दिख गया, बगल से H भी ले लेगा, तो HOH यहाँ से रिमूव होगा। क्यों रिमूव हुआ, क्योंकि H2SO4 का यही काम है, वाटर को रिमूव करना। अब बताओ, अगर H2O यहाँ से रिमूव हो गया, बाहर आ गया, उसको लिख लीजिए, और बचेगा क्या, यहाँ पे CH2 बचा, देखो CH2, यहाँ पे भी क्या बचा, CH2। अब बताओ इसमें बॉन्ड की संख्या क्या होगी, भाई ये छोड़ के यहाँ से चला गया तो इसका बॉन्ड यहाँ नहीं शिफ्ट हो जाएगा, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ एक बॉन्ड बना लेगा। तो ये डबल बॉन्ड बन गया, ये कंपाउंड एल्कीन बन गया, जिसका नाम क्या है, इथीन। तो जब भी H2SO4 रहेगा, एलिमिनेशन होगा वाटर का, और क्या प्रोडक्ट में देगा, इथीन। ये आपके समझाने के लिए बनाया है, क्वेश्चन तो आपको इस फॉर्म में देगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, समझ में आ गया तो लिख लो, आगे क्वेश्चन इस पर हम करते हैं आगे। देखिए इस पे और कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं। लिखिए नेक्स्ट, CH3 CH OH और CH3, ये कंपाउंड दिया और इसका रिएक्शन करा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तुम समझ गए इससे क्या रिमूव करना है, कैसे पता चला, किसको देख के, सल्फ्यूरिक एसिड को देख के पता चल गया कि हमें यहाँ से क्या होगा, इस कंपाउंड से लॉस होगा, किसका, वाटर का। एलिमिनेशन ऑफ वाटर लिखो, रिमूवल ऑफ वाटर लिखो, या लॉस ऑफ वाटर, इससे क्या लॉस होगा, वाटर। और मेन कंपाउंड जो बनेगा वो बताइए उसका नाम क्या होगा। देखिए इस कंपाउंड में आपको एक काम करना है, हाइड्रोजन हटाना है। तो आप मान लो वाटर रिमूव करना है, तो यहाँ पे H को ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ से आपने रिमूव किया
तो डबल बॉन्ड किसके बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। और इसका नाम क्या लिखोगे, 1 2 3, तो आप क्या लिखोगे, प्रोप 1 इन लिखोगे। और मान लो कोई स्टूडेंट इसी क्वेश्चन को बोला कि नहीं है जी हम ई दोनों कार्बन से हटाएंगे, इन दोनों के बीच से, वो बोला कि हम जो रिमूव करेंगे इस कार्बन से करेंगे। तो अगर मान लो इस कार्बन से भी रिमूव करोगे तो क्या चेंज हुआ कंपाउंड, देखो तो, या सेम आया। अगर आप इन दोनों से रिमूव किया है, इन दोनों 1 2 के बीच में, तो 1 2 के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा ना, ठीक है। तो डबल बॉन्ड लगाइए यहाँ पे 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड, बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। क्या ये कंपाउंड चेंज हुआ क्या जी, इसका भी नाम क्या आ जाएगा, प्रोप 1 इन, मतलब काउंटिंग जो इधर से चल रहा था अब इधर से हो गया। बस यही बात बताना है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो और बताओ कि इसमें क्या बनेगा। यहाँ OH है, तो बताइए यहाँ पे कंपाउंड क्या बनेगा, कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। अच्छा देखो एक चीज बताओ, ये तो कार्बन दिख रहा है, अब आप देखो इसको बनाने के लिए इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा, वो दिखा नहीं लिखा नहीं है, लेकिन आप तो इतना जान रहे हो है। तो इन दोनों के बीच से ये आप निकाल दिए HOH, तो इन्हीं दोनों के बीच में ना डबल बॉन्ड आएगा, तो इन दोनों के बीच में आप डबल बॉन्ड डाल दीजिए, बोलिए कोई दिक्कत। अच्छा इसका नाम लिखना चाहो तो लिख लो, 1 2 3 4 5 6, तो क्या बोलेंगे, साइक्लो हेक्स 1 इन, एक के नंबर पे ना है डबल बॉन्ड। अगर इसी क्वेश्चन में कोई बच्चा बोला कि नहीं जी हम इधर के कार्बन से हटाएंगे, तो क्या फर्क पड़ेगा बताइए तो जरा, कंपाउंड चेंज होगा या सेम रहेगा नाम। इसी क्वेश्चन को और ऐसे भी कर सकते थे, कोई बोला ना स्टूडेंट कि हमें देखो इतना बगल वाले लेफ्ट या राइट से हटा सकता है, यहां से नहीं, तो यहां से ये रिमूव किया, तो बताइए कैसा प्रोडक्ट बनेगा, किसके उपस्थिति में, H2SO4 में। तो बताइए अभी भी कंपाउंड जो बन रहा है वो सेम है या डिफरेंट है, बताइए सेम है, क्योंकि अब गिनती ऐसे होगी 1 2 3 4 5 6, तो फिर से उसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्स 1 इन। बोलिए कोई दिक्कत, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है किसी को इसमें, है ना। तो ठीक है एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए देखिए। ए देखो H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं कॉन्सन्ट्रेटेड, बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, जल्दी से बताओ। राइट देखो कोई स्टूडेंट मान लो यहां से हटाया, आप लेफ्ट या राइट कहीं से भी हटा सकते हो, तो मान लो आपने यहां से हटाया, कहां से, इस तरफ से, तो यहाँ H तो मिलेगा। अब डबल बॉन्ड किसके बीच में जाएगा, इन दोनों के बीच में, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 3। बोलिए कोई दिक्कत, आप लिखो ना 1 2 3, 2 3 के बीच से हटाएंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। अगर कोई बच्चा मैं बोलूँ 3 और 4 से हटा रहे हैं, किससे, 3 और 4 के बीच में हटाएंगे, तो बताइए तो कंपाउंड कैसे बनेगा फिर, CH3 CH2, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड आएगा ना, तो देखो इनके बीच में आएगा, तो बताइए कंपाउंड सेम है या डिफरेंट, सेम है ना, क्योंकि अब आप IUPAC नेमिंग का रूल जानते हो, जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ता है उधर से हम गिनती करते हैं। तो बताइए इसमें गिनती कहाँ से करेंगे, इधर से, तो दोनों कंपाउंड का नेम सेम नहीं आ जाएगा, इसका नाम क्या होगा बोलो, पेंट 2ENE। इसका नाम क्या होगा, 5 कार्बन पेंट, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है ENE। बोलो कोई दिक्कत। अच्छा सुनिए एग्जाम में ना इतना अच्छे से आपको हाइड्रोजन लगा के क्वेश्चन नहीं देगा, हो सकता है ऐसे ऐसे भी पूछ ले, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, और 3 नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है जी, OH, तो ऐसे भी पूछ लेगा। अगर दे दिया सल्फ्यूरिक एसिड, तब प्रोडक्ट आप क्या बनाओगे बताइए, प्रोडक्ट क्या बनाओगे। आप जानते हो अगर 2 3 से हटाओगे, OH हटाओगे, वाटर रिमूव करोगे,
तो बताइए डबल बॉन्ड किसके बीच में आएगा, 2 और 3, तो यहाँ लिख सकते हो। या फिर आपका मन किया कि नहीं जी हम इससे हटाएंगे, किससे, 3 और 4 के बीच में, तो इसको कैसे लिखोगे, वाटर तो रिमूव होगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, OH तो होगा ना, यहाँ इन दोनों के बीच से हटाया, किससे किससे, 2 और 3 के बीच से। आज दूसरे बार मान लो आप 3 और 4 के बीच में हटाए, ये वही क्वेश्चन है, तो क्या बनेगा, इनके बीच में आएगा, और नाम नेमिंग करो तो 1 2 3 4 5 आ गया, पेन 2 इन, इसमें भी काउंटिंग करोगे तो वही आ रहा है। बोलो बात समझ में आता है, कोई दिक्कत, तो आप रिमूव कर सकते हो ना, एक बार इस तरफ और एक बार इस तरफ, तो दोनों में सेम आ रहा है। मतलब यह है कि जब जब हम एलिमिनेशन करेंगे तो प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, लिख लीजिए।